Good morning students, class 7th, subject Hindi grammar, chapter number 9, चैप्टर का नाम है लिंग। इसमें हम आपको लिंग के बारे में बताएंगे। कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इसमें ये नाम दे रखे हैं लड़का, मोर, लड़की, मोरनी। लड़का और मोर पुरुष सूचक संज्ञा हैं और लड़की और मोरनी स्त्री सूचक संज्ञा हैं। और कुछ शब्द पुरुष सूचक होते हैं जैसे कबूतर, पानवाला, रुपया, सेब आदि। और कुछ शब्द स्त्री सूचक होते हैं जैसे मालिन, गुड़िया, कचौड़ी, जेब आदि। और हिंदी भाषा में इसमें लिंग की परिभाषा दी गई है। और हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ है चिन्ह, और इन्हीं चिन्हों से किसी शब्द के पुरुष या अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है। लिंग के दो भेद हैं, पहला है स्त्रीलिंग, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जिस शब्द से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसका उदाहरण इस तरह से है कि जूता भीग गया और चूहा रोटी खा रहा है। और दूसरा है, और इसमें और भी हैं कि सोनू ने सुंदर चित्र बनाया, सूरज निकल आया। इन वाक्यों के आए जूता, चूहा, चित्र और सूरज ये शब्द पुल्लिंग शब्द हैं सभी। अब दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा इस प्रकार से है कि जिस शब्द से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण है लस्सी अच्छी लगी बनी है, साड़ी सूख गई, चुईया कपड़ा कुतर गई, दीदी गीत सुनाती है। इन वाक्यों में आए शब्द लस्सी, चुईया, साड़ी और दीदी स्त्रीलिंग के हैं। और लिंग की पहचान कि संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राणीवाचक और दूसरा होता है अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उनकी शारीरिक रचना से होती है, और संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं और या स्त्रीलिंग होते हैं। पहला है प्राणीवाचक पुल्लिंग। कौन कौन से होते हैं? पुरुष, बालक, युवक, वृद्ध, सांड, हाथी, चींटा, मकड़ा, मगरमच्छ, गीदड़, कौआ, हंस आदि। और प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? बालिका, स्त्री, चील, सर्पणी, शेरनी, हथनी, ऊँटनी, गाय, कोयल, चींटी, गिलहरी आदि। कुछ प्राणीवाचक शब्द अपवाद स्वरूप हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में। यद्यपि इनमें आगे लिंग भेद होता है और फिर भी ये नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे मच्छर, गैंडा, भालू, कौआ, गीदड़, जेबरा, जिराफ, खरगोश आदि। और नित्य स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे मक्खी, मछली, लोमड़ी, भेड़, कोयल, गिलहरी, जूं आदि। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही रूपों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से हैं? कि कुछ पदवाची शब्द ऐसे हैं कि जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे पदधारी व्यक्ति पुरुष हो या स्त्रीलिंग। ऐसी स्थिति में लिंग का परिचय क्रिया विशेषण से मिलता है। जैसे डॉक्टर, रमन अच्छा डॉक्टर है और रमा अच्छी डॉक्टर है। दोनों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग को एक ही शब्द से बोला जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुशल प्रधानमंत्री थी और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। और इसी
प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पत्रकार, मुख्यमंत्री, चित्रकार, प्रबंधक, सभा आदि शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही रूपों में होता है इन शब्दों का। और अभ्यास 9.1 में लिंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको पेज नंबर 40 पर है, आप उसको उसमें से पेज से देख के लिख लेना। और दूसरा क्वेश्चन है लिंग के कितने भेद होते हैं और उनके नाम बताइए, ये भी पेज नंबर 40 पर लिखी हुई है और आपको वहाँ से लिखनी है कॉपी में। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, पेज नंबर 41 पर है। और चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से इस पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करके लिखिए। आपको अलग अलग करके उनके सामने स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखना है। पुरुष पुल्लिंग है, गिलहरी स्त्रीलिंग है, बालक पुल्लिंग है और चींटी स्त्रीलिंग है, युवक पुल्लिंग है और कोयल स्त्रीलिंग है और वृद्ध पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग है, सांड पुल्लिंग है, ऊँटनी स्त्रीलिंग है, हाथी पुल्लिंग है, चीता पुल्लिंग है, हथनी स्त्रीलिंग है, बकरा पुल्लिंग है और शेरनी स्त्रीलिंग है और मकड़ा पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, सर्पणी स्त्रीलिंग है और मगरमच्छ पुल्लिंग है, चील स्त्रीलिंग है, गीदड़ पुल्लिंग है और स्त्री स्त्रीलिंग है, गाय का स्त्रीलिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है, जिराफ पुल्लिंग है, भालू पुल्लिंग है, दीदी स्त्रीलिंग है और पेड़ स्त्रीलिंग है और लस्सी स्त्रीलिंग है। इसमें पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द छांट करके लिखिए। पहले में मच्छर पुल्लिंग शब्द है और दूसरे में हाथी पुल्लिंग शब्द है और वृद्ध पुल्लिंग शब्द है, चौथे में सांड पुल्लिंग शब्द है और पांचवा कौवा पुल्लिंग शब्द है। अब छठे क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छांट करके लिखिए। हथनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें गय, दूसरे का बेटी गय स्त्रीलिंग शब्द है, तीसरे का कै मछली स्त्रीलिंग शब्द है, चौथे का गय तितली स्त्रीलिंग शब्द है, पांचवा घय भेड़ स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसमें आगे अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग का निर्धारण प्रयोग और परंपरा से होता है, जैसे आटा, चावल, घी आदि पुल्लिंग के शब्द हैं, जबकि नदी, रोटी, दाल, रात आदि स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और निम्नलिखित संकेतों से किसी भी शब्द के लिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, जैसे पहला अकारांत तत्सम शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे तन, मन, धन, वन, कर्ण, तट, चंदन, धैर्य, ये पुल्लिंग शब्द हैं। आगे केस, काजल, रोग, यज्ञ, प्रसाद, दर्पण, प्रसाद, चित्र, मित्र, पत्र, लोभ, संकट, पंख, शंख, अस्त्र, शस्त्र, भाग्य, मोक्ष, शोक, सुख, दुख, विषाद, भवन, सदन, आचरण आदि। दूसरा है ऐसे अंत और होने वाले हिंदी के कुछ तत्सम तद्भव शब्द भी पुल्लिंग के होते हैं, जैसे घर, दूध, धीरज, गांव, दिन, कान, कपूर आदि। तीसरा है अकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं ये, जैसे कपड़ा, झोला, पैसा, हलवा और झगड़ा, छाता आदि। चौथा है प, पन, न, आव, कै, त्व, तय से अंत होने वाले शब्द अधिकतर पुल्लिंग के होते हैं, यानी ये जो शब्द इसमें शब्द में पीछे आते हैं वो शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, बुझापा, बचपन और अपनापन, खान पान, लेन देन, नयन,
शयन, यौवन, फैलाव, चढ़ाव, बहाव, लेखक, गायक, नर्तक, तत्व, नारीत्व और महत्व, ममतत्व और नित्य और भृत्य आदि। पांचवा, आवा और ओड़ा से अंत होने वाले शब्द भी बहुधा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पछतावा, बुलावा, छलावा, दिखावा, पहनावा, हथौड़ा, पकौड़ा आदि। छठे में, देशों, समुद्रों और द्वीपियों, पर्वतों, पेड़ों, ग्रह, नक्षत्रों, दिनों, महीनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे देशों, पहले मैं कह कि देशों के नाम में जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और श्रीलंका और अपवाद आदि। ख, समुद्र के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। ग में, द्वीपीय यानी के नाम हैं अंडमान निकोबार, जावा, कोवा, मेडागास्कर, न्यू फाउंडलैंड आदि। घ, पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, यूराल आदि। ड़ में, पेड़ों के नाम, आम, नीम, बेर, शीशम, चीड़, साल, सागौन, अर्जुन, शोक, बरगद, पीपल आदि। इमली अपवाद है, यानी ये स्त्रीलिंग में आ गया। और च, ग, नक्षत्रों के नाम, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल, बुध, शनि आदि। और पृथ्वी अपवाद है, यानी स्त्रीलिंग है। और ड, छ में दिनों के नाम है आगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार आदि। और आगे इसमें इसी पेज में दे रखा है जय के अंदर महीनों के नाम हैं। हिंदी महीनों के नाम, जैसे चैत्र का चैत, बैसाख का बैसाख, ज्येष्ठ का जेठ आदि। अंग्रेजी महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, अगस्त। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब सातवां आ गया कि रत्नों, अनाजों, द्रव्य, पदार्थों और फलों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे पहले क में है रत्नों के नाम में, जैसे गेहूँ, रत्नों के नाम में हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, पुखरा आदि हो गए। और ख में अनाजों के नाम में गेहूँ, चना, चावल, धान, जौ, बाजरा आदि हो गए। और ज्वार, अरहर और मूंग, मक्की ये स्त्रीलिंग हो गए। और गे में द्रव्य पदार्थों के नाम में सोना, तांबा और कोयला, दूध, पानी, घी, तेल, पेट्रोल आदि। और चांदी, चाय, कॉफ़ी, लस्सी स्त्रीलिंग शब्द हो गए ये। आगे इसमें घ में कि फलों के नाम में आम, अनार, केला, संतरा, सेब, अनानास, खरबूजा, तरबूज और खजूर, अंगूर आदि। और लीची, खुबानी और ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आठवां है वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे ए, आ, के, ख, ग, घ आदि। और इसमें ई, री स्त्रीलिंग शब्द हैं ये। नवा है आय और आर, आस, एरा आदि से अंत होने पर शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे क में आय का अध्याय हो गया, व्यवसाय, न्याय, अन्याय और व्यवसाय और उपाध्याय, अध्यवसाय हो गया और उपाध्याय आदि हो गए। ख में आर से आचार, विचार, संचार, समाचार, प्रचार, प्रसार, विस्तार, अधिकार, प्रहार, श्रृंगार, आहार, विहार, प्रकार और मनुहार, उपकार, उपवार, संहार आदि शब्द हो गए। और ग में आस, अभ्यास, उल्लास, आस शब्द से अभ्यास, उल्लास, व्यास, न्यास, त्रास, विश्वास, विन्यास, संन्यास आदि शब्द हो गए। और घ में एरा से सपेरा, लुटेरा, ममेरा, चचेरा, फुपेरा आदि शब्द हो गए। और 10वें में दान, खाना, वाला आदि के अंत में होने वाले शब्द अधिकतर पुल्लिंगी होते हैं। जैसे क में दान से पान दान, पीक दान, फूलदान, इत्रदान आदि शब्द हो गए। आगे
खेमे खाना, खाना से डाक खाना, दवा खाना हुआ, चिड़िया खाना, जेल खाना हो गया आदि। और गे में बाला, बाला से फल वाला, दूध वाला, पान वाला, गाड़ी वाला, रिक्शा वाला और चाय वाला, अखबार वाला आदि शब्द हो गए। और 11वें में शरीर के कुछ अंग हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, मस्तक, मुख, हाथ, गला, पैर, अंगूठा, हृदय, दिल, पाँव, दांत, घुटना, नाखून, बाल आदि, ये सभी पुल्लिंग शब्द हो गए। अब इसमें स्त्रीलिंग वाले जो शब्द हैं उनकी शब्दों की पहचान है कि पहला है नदियों और झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और डल झील, चिल्का आदि। और दूसरा भाषाओं के बहुधा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, बांग्ला, असमिया, गुजराती, मराठी, कोंकणी, अंग्रेजी आदि। तीसरा हो गया बोलियों में, बोलियों के नाम में स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द हैं? खड़ी बोली, राजस्थानी, हरियाणवी, मगवी और मगधी और पहाड़ी आदि। और तीसरा है तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में, जैसे प्रथमा, द्वितीया, दूज, तृतीया, तीज, चतुर्थी, एकादशी और अमावस्या, पूर्णिमा आदि शब्द हो गए। और कुछ अकारांत, इकारांत और ईकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पहला क्या है? अकारांत शब्द कौन से हैं कि माता, प्रजा, दया, लता, भाषा, पूजा, प्रज्ञा और दिव्या, कविता, ममता, गीता, विद्या, श्रद्धा आदि। खेमे इकारांत शब्द कौन से हैं कि रुचि, अग्नि, मति, गति, भीति, नीति, प्रीति, क्रांति, स्तुति, छवि, राशि, हानि और भक्ति, मुक्ति, शक्ति, बुद्धि आदि। कवि, पति, मुनि और हरि, रवि अपवाद हैं, यानी ये पुल्लिंग शब्द आ गए इसमें। और ये इकारांत शब्द हैं, जैसे लकड़ी, गाड़ी, नदी, चिट्ठी, मूंगफली, चालाकी, बेवकूफ़ी, रोटी और चोटी, दूरी, सर्दी, गर्मी, नरमी और रोशनी, लाली, मिठाई, सगाई आदि। और घी, पानी, मोती, पक्षी आदि अपवाद हैं, यानी वो पुरुष हैं, पुल्लिंग हैं। और उकारांत शब्द वायु, आयु, ऋतु, मृत्यु आदि। और साधु, गुरु और मधु अपवाद हैं, यानी ये पुल्लिंग हैं। और उकारांत शब्द बधु, बहू, झाड़ू, लू, बालू आदि। और काजू, आलू, भालू और आंसू, कद्दू अपवाद हैं, यानी ये पुरुषवाचक हैं, मतलब पुल्लिंग है ये। और छठा हो गया शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, ठोड़ी और भौं, पलकें, जीभ, टांग, जांग आदि। सातवां हो गया जिन शब्दों में अंत में नी अथवा ईमा होते हैं, यानी ये जुड़े हुए होते हैं, वे भी बहुधा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ये शब्द दे रखे हैं करनी, भरनी, जननी, ओढ़नी, छलनी, शेरनी, मोरनी, हथनी, सेठानी आदि। और खेमे, लालिमा और कालिमा, नीलिमा, हरितिमा, महिमा, अणिमा और गरिमा आदि शब्द हो गए। और आठवां आई, या, आवट, आट, ता अंत वाले शब्द अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, यानी ये जो शब्द जुड़े होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आई में पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई, लड़ाई, सिलाई, बुराई, भलाई, अच्छाई, लंबाई, चौड़ाई आदि। और ईया में चुईया, चिड़िया, बुढ़िया, कुटिया, डिबिया, लुटिया आदि शब्द हो गए। आवट में मिलावट, सजावट, थकावट, बनावट आदि शब्द हो गए। और आहट में घबराहट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, कड़वाहट आदि शब्द हो गए। ता को जोड़ करके सुंदरता, मधुरता, कोमलता और ऋतुजा, मित्रता, शत्रुता, पराधीनता, स्वतंत्रता आदि शब्द हो गए। 9वें में किराने की कुछ वस्तुएं और खाने पीने की कुछ चीज़ें जिनके नाम स्त्रीलिंग हैं, जैसे इलायची, दालचीनी,
और सुपारी, हींग, हल्दी, मिर्च, लौंग, चीनी, कलौंजी, अजवाइन, चाय, कॉफ़ी आदि। ख में रोटी, कचौड़ी, पूड़ी, खिचड़ी, दाल, कुल्फ़ी, बर्फ़ी, आइसक्रीम, रसमलाई आदि शब्द हैं। 10वां है कुछ आभूषणों को पहनावों के नाम भी स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे कै में चूड़ी, माला, बाली और करघनी, हंसुली और नथुनी और अंगूठी, बिंदी, पायल आदि। और खे में पैंट, कमीज़, धोती, साड़ी, चुनरी, चोली, टोपी, पगड़ी आदि शब्द हो गए। और आगे पुल्लिंग के से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ प्रमुख नियम भी हैं। पहले है अंतिम में ए और आ के परिवर्तित करके, यानी पुल्लिंग में छात्र को छात्रा हो गया और शिष्य को शिष्या हो गया, सुत का सुता हो गया और निर्मल का निर्मला हो गया, बिमल का बिमला हो गया, चपल का चपला हो गया। और अंतिम में ए और आ के स्थान पर ई लगा करके शब्द बन गया। जैसे देव का देवी, बेटा का बेटी, नंद का नंदी, नद का नदी और बकरा का बकरी, घोड़ा का घोड़ी और छुरा का छुरी। और तीसरे में है आ के स्थान पर ईया लगा करके शब्द बनाना है। तो गुड्डा का गुड़िया हो गया, चिड़ा का चिड़िया हो गया, डिब्बा का डिबिया हो गया, बेटा का बेटी बिटिया हो गया। और चौथे में अंत में ए और ई के स्थान पर इन लगा करके, जैसे बाग का बागिन हो गया, सुनार का सुनारिन हो गया और दर्जी का दर्जिन हो गया, नाती का नातिन हो गया। अब पाँचवें में आ, ए, आ, ई, ऊ, औ, ए के स्थान पर आइन लगा करके शब्द बनाए हैं। जैसे लाला का लालाइन हो गया, हलवाई का हलवाइन हो गया, बाबू का बबू आइन हो गया और चौबे का चौवाइन हो गया। छठा है कुछ अकारांत शब्दों के शब्द अंत में नी लगा करके, जैसे शेर को शेरनी, मोर का मोरनी, भील का भीलनी, ऊँट का ऊँटनी। और सातवां है अंत में आनी लगा करके शब्द बनाना है। नौकर का नौकरानी और देवर का देवरानी और पठान का पठानी और शिव का शिवानी। आगे आठवां है अंतिम अंक के स्थान पर इका लगा करके, जैसे अध्यापक का अध्यापिका, लेखक का लेखिका, सेवक का सेविका, बालक का बालिका। और नवां है अंतिम में मान वान के स्थान पर बती और मती लगा करके शब्द बनाए हैं। जैसे रूपवान का रूपवती, धनवान का धनवती, श्रीमान का श्रीमती और बुद्धिमान का बुद्धिमती। और 10वें में है कुछ तत्सम शब्दों में के अंतिम में ई के स्थान पर इनी लगा करके शब्द बनाए हैं। जैसे स्वामी का स्वामिनी, मानी का मानिनी, दंडी का दंडिनी, तपस्वी का तपस्विनी। और 11वें में भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे अभिनेता का अभिनेत्री, कवि का कवित्री, विदुर का विधवा और फूफा का बुआ और ससुर का सास, ससुर का मतलब सास हो गया और पुरुष का स्त्री हो गया। अब 12वां है, 12वें में कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगा करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं। खरगोश का मादा खरगोश, भालू का मादा भालू, भेड़िया का मादा भेड़िया और जेबरा का मादा जेबरा, जिराफ का मादा जिराफ और मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ। और कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर लगा करके पुल्लिंग शब्द बनाए गए हैं। जैसे चील का नर चील, कोयल का नर कोयल, मछली का नर मछली, गिलहरी का नर गिलहरी, भेड़ का नर भेड़ और छिपकली का और नर छिपकली। इसमें अभ्यास 9.2 में दे रखा है कि रेखांकित शब्दों के लिंग बताइए। पहला क्या है कि मेरे पास धन नहीं है, इसमें ये धन पुल्लिंग शब्द आ गया। खे द्रोणाचार्य को पुत्र शोक हो गया था, यानी शोक शब्द पुल्लिंग है। और गए मैं जापान जाऊंगा, मैं जापान जाऊंगा, मैं जापान पुल्लिंग शब्द है। घे में प्रधानाध्यापक जी हमेशा नीति की बात करते हैं, यह स्त्रीलिंग शब्द हो गया नीति। और डे राहु और केतु क्या कहते हैं, ये पुल्लिंग शब्द हो गए। और आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी स्त्रीलिंग शब्द हो गया। आगे वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के लिंग बदल करके खाली स्थानों में लिखिए।
जैसे विवाह में देवर के साथ देवरानी ने भी नृत्य किया। ख में मोरनी को देख करके मोर नाचने लगा। और ग में बिल्ली को आती देख करके पहले चूहा भागा और फिर चुईया भागी। घ में सर्वेश ने नाई के बाल कटवाए और प्रमिला ने नायन से कटवाए। और पंडितायन ने सामान रखा और पंडित ने पूजा कराई। और तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के उचित स्त्रीलिंग शब्द चुन करके लिखिए। जैसे इसमें ग होगा ग्वालिन, और दूसरे में चुईया ख होगा, तीसरे में ख होगा थाली, चौथे में क होगा पहाड़ी, और पांचवे में पूज्य का पूजा होगा, और कभी का कवियत्री हो गया। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के उचित पुल्लिंग शब्द चुन करके लिखिए। जैसे इसका ग होगा श्रीमान, और गुराइन का गुरु होगा, और घोड़ी का घोड़ा होगा, और निर्मला का निर्मल होगा, पांचवा गुड्डी का गुड्डा हो गया, और युवती का युवक हो गया। आपको इसी तरह से ये सभी क्वेश्चनों को कॉपी में जैसे मैंने बताए हैं इसी तरह से करना है। थैंक यू।